स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। वंशी विभूषित करान नवनीत आभात पीताम्बरा दारुण भीमफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर नेत्रात् कृष्णात् परम किंपि ततम हम न जाने कृष्ण तवदीय पदपंकज पंजरान्ते आदेयी में विष्णु मानसराज हंसः प्राण प्रयाण समेक फवाद पीते कंठावरोधन विदो सम्रणम कुतस्ते। बोले स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। सिया राम लखन हनुमान जी की जय। देवऋषि नारद जी महाराज की जय। श्री पितृ महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। प्यारे भक्तजनों, आइए आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के 6वें स्कंद के 9वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। प्रेम से कथा श्रवण कीजिए और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पण करते हुए श्वास से निरंतर प्रभु का भजन करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण के 6वें स्कंद के 9वें अध्याय की कथा श्रवण कीजिए। विश्वरूप का वध तथा वृत्रासुर की उत्पत्ति। चौपाई। विश्वरूप बध मध्वा कीना, पुत्र शोक त्वष्टा को दीना, क्रोधवंत त्वष्टा ऋषि आए, वृत्रासुर दानव प्रकटाए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। श्री राम लखन हनुमान जी की जय। श्री पितृ महाराज जी की जय। देवऋषि नारद जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज जी की जय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप के 3 सिर तथा मुख थे। वह एक मुख से सोमरस पान करता था, दूसरे मुख से मदिरा पान करता था तथा तीसरे मुख से अन्न भक्षण करता था। वह असुर कुल की कन्या से त्वष्टा आदित्य द्वारा उत्पन्न हुआ था। अतः देवताओं की प्रसन्नता के लिए वह प्रत्यक्ष रूप से मंत्रोच्चारण इत्यादि उच्च स्वर से करता था, किंतु गुप्त रूप से यज्ञभाग असुरों को भी दे देता था। इस कपट का पता जब देवराज इंद्र को चला, तब उन्होंने शीघ्र ही विश्वरूप के 3 सिरों को तलवार से काट दिया। विश्वरूप के 3 सिरों से सोमरस पान करने वाले सिर से पपीहा तथा मदिरा पान करने वाले सिर से घोटपा तथा अन्न खाने वाले सिर से तीतर बनकर उठ गया। उस ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र के 4 भागों में बांट दिया। एक भाग पृथ्वी को दे दिया। उसे यह वरदान दिया कि तेरे खाबड़ खुबड़ गड्ढे सप्ताह भरते रहेंगे। पाप का दूसरा भाग वृक्षों को दे दिया। उनके गौंद रूप से पाप निकलता रहता है। उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारा कटा हुआ भाग फिर से ठीक हो जाएगा। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। यह मासिक धर्म में रज्ज के रूप में बाहर निकलता है। स्त्रियों ने यह वर प्राप्त किया कि सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें। उन्होंने इंद्र का पाप धारण कर लिया। पहले स्त्रियां केवल ऋतुकाल में ही पुरुष का सहवास करती थीं। अब उन्हें सर्वदा पुरुष सहवास का वरदान मिल गया। चौथा भाग जल ने ले लिया। जल में फैन के रूप में वह पाप दृष्टि आता है। जल ने यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी वृद्धि सदा होती रहेगी। हे राजा परीक्षित, विश्वरूप के मरने पर उसका पिता त्वष्टा अति कुपित हुआ तथा उसने इंद्र को मारने के लिए हवन किया। दक्षिणा अग्नि से एक प्रबल दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका रंग काला व बाल तामर के समान थे। वह एक बाण प्रतिदिन बढ़ता था। उसके नेत्र बड़े डरावने तथा सूर्य के समान चमकीले थे। जब वह नाचने तथा चिल्लाने लगता, तब पृथ्वी कांप उठती थी। जब वह जम्भाई लेकर गुफा के समान अपना मुंह खोलता था, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश को निगल जाएगा। हे राजन, त्वष्टा के उस क्रोधी व तामसी पुत्र ने सारे लोकों को घेर लिया। उसका नाम वृत्रासुर था। इंद्र अपने देवताओं को लेकर उस पर टूट पड़ा, किंतु उस अकेले ने ही सारे देवताओं को हरा दिया। तब देवता लोग वृत्रासुर के द्वारा सताए जाने पर भगवान की शरण में गए। देवताओं ने अनेक प्रकार से भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान पश्चिम दिशा की ओर से प्रकट हुए। देवता लोग भगवान का दर्शन प्राप्त करके उनकी प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे भगवान, ये संपूर्ण लोक आप ही ने उत्पन्न किए हैं। आप ही ने स्वर्ग आदि लोग बनाए हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। धर्म में विघ्न डालने वाले असुरों को आप चक्कर से मार डालते हैं। सतव रज तम से ही उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट सृष्टि उत्पन्न होती है।
हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं। हम सब देवताओं को वृत्रासुर के ने अति भयभीत कर रखा है। वह तीनों लोकों को निगलने वाला है। उसको मारने में आप ही समर्थ हैं। हे विश्वात्मन, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब देवताओं ने भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की तब भगवान अति प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर जगत में कोई भी कार्य तथा पदार्थ दुर्लभ नहीं होता है। हे देवराज इंद्र, तुम शीघ्र ही ऋषिराज दधीची के पास जाओ और उनके पास जाकर उनसे शरीर मांग लो। उनका शरीर विद्याव्रत तप से अत्यंत दृढ़ बन चुका है। उन्हें ब्रह्म ज्ञान है। वह तुम्हारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। अर्थ व वेद के ज्ञाता दधीची जी ने पहले यह नारायण कवच त्वष्टा जी को बताया था। त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को सिखाया था। विश्वरूप ने तुम्हें सिखाया था, जिसके प्रभाव से तुमने दैत्यों को परास्त किया। अश्विनी कुमारों के मांगने पर वह महर्षि अवश्य तुम्हें अपना शरीर दे देंगे। उनके शरीर की हड्डी से विश्वकर्मा एक ऐसा आयुध बना देंगे जिनका नाम वज्र होगा। उसमें मैं स्वयं प्रविष्ट कर जाऊंगा। उसके प्रहार से वह महाबली वृत्रासुर अवश्य मारा जाएगा। तुम्हें फिर अपना वैभव प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। सिया राम लखन हनुमान जी की जय। श्री पितर महाराज जी की जय। देव ऋषि नारद जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। प्यारे भक्तजनों, 9वें अध्याय को यहीं पर विश्राम देते हैं। 10वें अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। प्रेम से 2 मिनट के लिए प्रभु के श्री चरणों में संकीर्तन श्रवण कीजिए और अपने जीवन को प्रभु के श्री चरणों में लीन करके प्रभु को पाकर इस जीवन को सफल कीजिए। और मेरे प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना है, जो जो इस कथा को श्रवण करे उसके घर में अन्न के भंडारे भरपूर रखें। उन सभी जनों के पापों को नष्ट करके मेरे प्रभु नारायण अपनी कृपा बरसाते हुए अपना दिव्य स्वरूप के दर्शन हमें प्रदान करें और हमारा ये जीवन सफल कर दें। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चानंद है से जीने में। सच्चानंद है से जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जानकी बैठे हैं
मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं, मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं, मेरे सीने में श्री राम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, सिया राम लखन हनुमान की जय, श्री पितर महाराज की जय, देव ऋषि नारद जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। मेरे प्रभु के चरणों में प्रार्थना है, जिन जिन भक्तजनों ने इस कथा को श्रवण किया उनके समस्त पापों को नष्ट करके उनके परिवारों में अन्न के भंडारे भरपूर रखें और हमें प्रभु भक्ति प्रदान करके श्वास श्वास से निरंतर प्रभु श्री के चरणों में निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, निष्काम सत्संग सेवा सुमरन प्रदान करते हुए श्वास श्वास से निरंतर प्रभु का भजन करवाते हुए प्रभु अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर हमारे जीवन सार्थक कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।